गाइस, वेलकम टू माय दिस वीडियो। सो गाइस, आज मैं आपकी स्टोरी कहने वाली हूँ। तो देखो, पहले मैं ये बता देती हूँ। तो अब से मैं कम खेलूँगी। मैं पहले जितना खेलती उतना नहीं खेलती, बिकॉज मेरे पापा ने रिचार्ज तो करा है बट 100 का ही रिचार्ज करा है। अब बोलो, देखो मैं जैसे ही फ़ोन उठाती हूँ ना, 50 तो डेटा यूज़ ही हो जाता है। फिर धीरे धीरे 12 और 3 घंटे होते हैं तो 90 डेटा, फिर डायरेक्टली 5 मिनट में 100 डेटा यूज़ हो जाता है। और 100 डेटा यूज़ हो जाता है, फिर मैं गेम को खोलती हूँ, यूट्यूब को खोलती हूँ ना, कुछ आता ही नहीं है। तो मैं अब कम आऊँगी तो आई एम वेरी सो सॉरी। मैं दूसरे फ़ोन से भी खेल सकती हूँ बट उसमें भी अब नेटवर्क नहीं है। बट मैं दूसरे फ़ोन में खेल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास उस दूसरे फ़ोन में, देखो, कहा था ना 90 डेटा यूज़ हो गया है। अब 100 डेटा में 100 डेटा यूज़ होने में कोई बाकी नहीं है। सो मैं दूसरे फ़ोन में भी खेल सकती बट उस फ़ोन में भी नेटवर्क ऑफ, क्योंकि मैंने दोपहर को इतना खेला था कि वो भी चला गया मेरे हाथ से। और मेरे पापा ने मैंने कहा था कि मीन्स नेटवर्क ऐसा करना कि चले, और करा। बट अब मुझको नहीं लगता कि मैं 11 बजे तक ये गेम को खेल पाऊँगी। सो मैंने अब वीडियो बना दी क्योंकि आप सबको फिक्र होगी कि दीदी इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं बना रही है, लॉन्ग वीडियो नहीं आ रही, पोस्ट भी नहीं आ रहे। सो वजह ये है कि मेरा रिचार्ज मीन्स ख़त्म हो गया था। बट मेरे पापा 300 का रिचार्ज करा है, और जो मेरा रिचार्ज है वो बहुत ही महंगा रिचार्ज करवाते हैं मेरे पापा। अगर तुम्हारा नेटवर्क भी ख़त्म हो गया हो तो भी चल सकता है, उतना मेरा मीन्स बहुत ही है। मैं वीआईपी की बेटी हूँ, जैसे तैसे की बेटी नहीं हूँ, पता चला? ठीक है, ओके, चलो। वेल, मेरे पास बहुत ही सारे फ़ोन हैं बट आधे फ़ोन मेरे पापा ने बेच दिए। पहले था वीवो का फ़ोन, वो भी बेच दिया। फिर ओप्पो का था, वो भी बेच दिया। फिर मेरे पास 2 सैमसंग के बचे, और मम्मी भी घर पे नहीं है। मम्मी भी फ़ोन लेके कहीं उनका बाहर गई हुई है। वो तो ज़्यादा देर फ़ोन तो देखती नहीं, तो वो तो काम में आ सकती है, बट मम्मी फ़ोन लेके गई है। और मेरे पास मेरे 2 फ़ोन हैं। एक तो है सैमसंग 4G, और मेरे पास सैमसंग F50 5G। सो ये मेरा जो अभी मैं जिससे वीडियो बनाती हूँ ना, उसका नाम है सैमसंग F50 5G। तो ये 5G फ़ोन है, तो ये न्यू मॉडल का आया है। चलो आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ। अभी नेटवर्क है इसलिए तो ध्यान से सुनना। मेरे बहन भाई है बट वो धर्मक है। एक का नाम नीरज भाई है, और मेरी बेस्टी की एक बहन है, वो भी मेरे, बट उनका नाम फैना दीदी है। हम जब समर वैकेशन में मीन्स मैं जब 5th स्टैंडर्ड में थे ना, तब वो फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड की दीदी, वो हम सब बहुत ही खेला करते थे। बट वो जो नीरज भाई है ना, नीरज भैया है ना, वो जॉब करते हैं, और जो फैना दीदी है वो कॉलेज करते हैं, मीन्स फर्स्ट कॉलेज है उनकी। तो हम सब वैकेशन में बहुत ही खेलते थे। तब फैना दीदी 10th और 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, और नीरज भाई या भैया के भाई बोलो, गुजरात में हम भाई बोलिए, भाई, और बहन जी को बहन, तो गुजराती में हम ऐसा कहते हैं। तो नीरज भैया, यार भाई याद आता है मुझे, नीरज भैया आई थिंक 2nd और 3rd कॉलेज में पढ़ते होंगे। तो इतनी मस्ती करते हैं ना हमारे साथ, हमको नाम से चिढ़ाते हैं। खुद तो है छगन लाल जैसे, दिखने में दिखने में फैना दीदी बहुत क्यूट लगते हैं, और नीरज भैया भी देखने में बहुत ही क्यूट लगते हैं, रियली। सो वो दोनों बहुत ही फैना दीदी तो नहीं, बट जो नीरज भैया हमको बहुत ही चिढ़ाते रहते हैं। मेरे को कभी भी मेरे नाम से पुकारा नहीं है, और मेरी बेस्ट फ्रेंड को उसके नाम से नहीं पुकारा। मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम पता नहीं, क्या था, अभी भी वो उस नाम से ही बुलाते हैं। मेरे को पागल कहते हैं, उसको महान पागल कहते हैं। क्या है यार, उनको अभी भी बहुत ही हंसी आ रही है। वो जो ओल्ड डेज याद करती हूँ ना, तब भी हंसी आ रही है। बट उनको अभी हमारे साथ टाइम ही नहीं होता, उनका जॉब का होता है, तो
हाँ बट कुछ टाइम हम बाहर अगर वॉक कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभार आहा पागल और महान पागल आ गए, मैं कहती कि चुप रहो वरना पीछे से ठोक दूंगी। क्या? फिर वो कहते कि तू क्या ठोकी दी, तो कोई उठा के पटक दूंगा। मैंने कहा कि हाथ भी लगाया है तो जीना मुश्किल हो जाएगा। पहले मैं छोटी थी तब मैं उनको बहुत ही मारती, क्योंकि मुझको पूरे दिन हैरान करते थे, तो मैं भी मारती थी। वो क्या करते थे, मुझको उठा के ले जाते थे उनके घर। फिर बोलते हैं कि पहले हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं कि मारेंगे या फिर इधर से गिराओ। बाहर मीन्स बाहर बालकनी है, वहाँ पे बिठाते थे मुझको और हाथ पकड़ के बोलते थे कि बोलोगी। तब मैं तो 5th स्टैंडर्ड में थी, बहुत ही छोटी थी, मुझको पता भी नहीं चल रहा था। मैं पता तो सब चलता था पर उतनी ज़्यादा भी नहीं। वो कहते बोलेगी गिरा दूंगा। मैं कहते यार मम्मी। फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड आती है, फिर वो बोलते कि छोड़ो मेरी बेस्टी को, क्या कर रही हो। फिर मुझको छोड़ते हैं, मुझको नीचे उतारते हैं, फिर उसको पकड़ के उसको भी मेरा जैसा करते हैं कि तू बीच में मत आ वरना तेरे को भी गिरा दूंगा। यार क्या मस्ती, इतनी मस्ती की है ना। और वो बहुत ही फनी है, बात बात पे जोकिंग करते रहते हैं। मतलब मुझको जोकिंग और फनी लोग बहुत ही पसंद है। तो और वो कभी भी हमारे से झूठ नहीं बोलते और हमारे भाई बनते हैं, सो उनकी सारी सीक्रेट बात हमको पता है। क्योंकि एक दिन हुआ क्या कि मेरी एक दूसरी फ्रेंड थी, बट वो मेरी दुश्मन थी, उसका नाम नहीं पता। वो हमारे से अभी बहुत ही छोटी, हम मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड से बहुत ही छोटी है। सो एक दिन उनने हमको उनका पासवर्ड दिया फ़ोन का, और उनके पास आईफोन है। हाँ रियली में आईफोन है। तो हमने एक दिन वो काम से कहीं बाहर गए थे, उन्होंने कहा कि मैं 1-2-5 मिनट में आ रहा हूँ, मेरे फ़ोन को हाथ मत लगाइयो। तो मेरी फ्रेंड ने लिया फ़ोन, मीन्स मेरे दुश्मन ने, और पासवर्ड लगा और इंस्टाग्राम सब कुछ चेक किया, मैसेजिंग व्हाट्सअप सब कुछ चेक किया। फिर वहाँ से हम सब ने पढ़ा लेटर, जो मैसेजिंग किया था वो सब, इंस्टाग्राम सब कुछ चेक किया। फिर वो आए, फिर फ़ोन जगह जहाँ था वहाँ ही पड़ा हुआ था। फिर हमने चेक किया, हमने कहा हाथ तो लगाया तुम तीनों में से। हम सब ने कहा कि नहीं लगाया भैया जी, लो फ़ोन चेक कर लो, और विश्वास नहीं होता। बट उनको मीन्स हम तीनों ऊपर बहुत ही विश्वास था। तो हमने कहा कि तुम तीनों सच बोल रही हो तो चलो, नहीं बोल रहा। फिर मैंने कहा कि गए हम सब। फिर उनने चेक किया, तुमने कहा कि ठीक है नहीं छुआ। फिर उनने कहा कि सीक्रेट बात जान रही हो तुम दोनों, मीन्स हम तीनों। बट हमने कहा कि नहीं, क्या सीक्रेट पर होता क्या है। हम भोले बन रहे थे उनके सामने, और हमको सब पता था कि इंस्टाग्राम ये क्या देखते हैं। मीन्स देखते हो नहीं, वो रील्स आती हैं जो उनकी वो, बट कुछ फनी वाला भी हो रहे वो सब। तो और मेरी फ्रेंड ने चेक कर लिया था और बोलने लगी कि कुछ नहीं, बस आपके फ्रेंड्स को देख रहे थे। उनके कुछ फ्रेंड थे जो कि आधी लड़की और आधे लड़के में थे। तो वो सब बहुत ही बात करते हैं, मीन्स कि आपकी शादी कैसी हो रही है, आपकी भाभी कब आएगी, वो सब। तो हम सब ने देख के हंस रहे थे और हम तो बाहर गए। बट उनको शक होने लगा कि उनको लगा कि हम तीनों ने देख लिया है। तो अब हमने आगे से मीन्स अभी पासवर्ड चेंज कर दिया था, बट हम कहाँ सुधरने वाले हैं। फिर हमने धीरे धीरे उनसे दूसरा पासवर्ड मंगवा लिया और फिर दूसरा पासवर्ड खोल के हमने देख लिया सारा तमाचा। मैं तो तब नहीं थी, बट मेरे सारे फ्रेंड्स ने कहा, दोनों ने। फिर मैंने कहा ओह माय गॉश। फिर मैं ऐसा कि भागी। फिर मैंने उनकी मम्मी को बताने जा रही थी, बट मेरी फ्रेंड ने मुंह बंद कर लिया और कहने लगी अरे चपटी, क्या उनकी मम्मी के चमची बन रही है। मैंने कहा कि बता रहे थे, फिर उनकी कुटाई करवाऊंगी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मम्मी उनके ऊपर विश्वास करते तो कुटाई मत लगा, वरना हमारी कुटाई हो जाएगी घर जाके, अगर अपनी मम्मी को पता चल गया तो। फिर मैं चुप रही। फिर मम्मी ने पूछा कि क्या बोल रही थी बेटा। मैंने कहा कि कुछ नहीं, आपका बेटा बहुत ही अच्छा है। ऐसे क्योंकि हम दोनों भाग गए, तब मेरी बेस्ट फ्रेंड बाहर गई थी। समर वैकेशन में तो हम पेप्सी पी पी के इतना एंजॉय करते थे ना, आहा हा। फिर जो जुकाम हुआ है ना, वो भी बहुत ही सही, क्योंकि हम जो 10 पेप्सियाँ हम पी रहे उसमें से आधा आधा बांट लेते थे। देखो मेरी बेस्टी और मैं, मेरी दुश्मन तो नहीं थी उस टाइम पे, इसलिए।
तो हम तीनों कैसा करते, मैं और मेरे भैया और मैं और बेस्टी, एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा, ऐसे करके हम पेप्सियाँ बांट लेते थे। फिर जब सुबह उठते हैं तब जुकाम हो के हमके उनके घर जाते हैं और बोलते हैं कि हमको जुकाम हो गया है तुम्हारी वजह से। फिर हम कहते तो हमको भी हो गया है, हमको भी हो गया है। ऐसा कह के हम फिर बात को रखते हैं, फिर कहते हैं कि कुछ ना होता, चिल करो यार। फिर हम चिल करते हैं मस्त। एक दिन अभी की बात है, उनका बर्थडे था, उनका बर्थडे आया नहीं आई थिंक, बट हमको मैगी पार्टी दी थी उनके घर पे। उनकी मम्मी और उनके पापा दोनों बाहर गए थे, तो हम दोनों को फ़ोन कर लिया था। मीन्स मेरे पास नंबर नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास तो है, पता नहीं है कि नहीं। तो उनने मुझको स्नैपचैट से किया था और कहा कि ओए ओए गधी आजा। मैंने कहा क्या है, पूरे पागल गधी करते रहते हैं। फिर उन्होंने कहा ना आना। मैंने कहा ठीक है। मैं उनके घर गई, मैंने कहा कि क्या है, मुझको वीडियो बनाना टाइम भी नहीं मिलता, मैं वीडियो बनाने जाती थी, मैं आपको फोन कर दिया। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, मैगी पार्टी चल रही है। फिर मेरे बेस्ट फ्रेंड के कहने लगे कि आ मैं बैठ जा, यहाँ पे मैगी पार्टी करते हैं मस्त तारक मेहता देख के। मैंने कहा यार छी। फिर हमने इतनी मीन्स दोपहर से लेते पूरे रात तक पार्टी की थी। फिर 12 बज गए थे। मेरी मम्मी कहने लगी कि तुम्हारे घर पे है। फिर भैया ने कहा हाँ मेरे घर पे है, तो उनका भेजो सोने। जब मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड सोने जा रहे थे, पूरी रात हमने इतनी पार्टी की ना, मीन्स डांस वगैरह की बस। फिर हमने थोड़ी देर जॉगिंग किया, फिर बाहर घूमने गए उनके एक्टिवा पर, फिर मस्त तुमसे फ्रेंड से मिले वो सब। फिर घर आके फिर हमने डांस, फिर सॉन्ग, फिर मूवी लगाई थी, मूवी भी हॉरर थी इसलिए भूल भुलैया 1 2 कुछ ऐसा ही था, मुझको अभी याद नहीं है। सो अब वीडियो एंड होता है क्योंकि अब मेरा 100 डेटा यूज़ होने वाला है। सो बाय बाय, टेक केयर। और मैं भी टेक केयर रखूँगी और मैं भी ज़्यादा आऊँगी। और पता नहीं इतने मैसेज क्यों आ रहे हैं मेरे दूसरे फ़ोन में। लेट्स सी, ओ माय गॉड, गर्ली पॉप।